सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। विघ्नेश्वर संहिता का अध्याय 2। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांतर सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ तभी तक कलयुग में ब्रह्म आदि हत्या पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पाद, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसके गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब का सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे श्री शिव महापुराण की पूजा करे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषेध रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्दशी के दिन निराहार रह बिल्व के फल मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिवजी की पूजा के समान और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिवजी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिवजी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार शिवजी ने एक ही पहले इस शिव पुराण की रचना की, जिसमें विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित है। ये सभी पुण्यंतर हैं। इसमें विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, सतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिवजी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विघ्नेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमर संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता।
जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे आदर पूर्वक पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति को प्राप्त होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति के साथ जुड़े रहें।